जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज से हम लोग पढ़ाई करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों को पहले जनवरी का वीडियोज करंट अफेयर एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन अब आप लोग तो पढ़ चुके हैं। उससे एक आइडिया आपको लगेगा कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा कि पहले आप उसे देखिएगा फिर नहीं। एक बार पढ़ चुके हैं और फटाफट क्वेश्चन करते जाएंगे, आपको कितना आता है। तो आज हम लोग देखेंगे 1 से 15 जनवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे 16 से लेकर 31 जनवरी के। तो मंथ में 2 पीडीएफ आपके पास एमसीक्यू का जाएगा, तो उससे आपका पूरा का पूरा महीने का एमसीक्यू क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। फटाफट कोशिश करेंगे, थोड़ा तेज करें क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों फर्स्ट है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो आप लोगों को पता है कि इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो एस सोमनाथ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजाजी नेशनल पार्क स्थित है। तो आपको पता है राजाजी जो नेशनल पार्क स्थित है वो कहाँ है, तो उत्तराखंड में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा कि C130 क्या है। ये बिल्कुल इजीली क्वेश्चन पूछा जाएगा। C130 क्या है, तो C130 ध्यान रखिएगा, मालवाहक विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, कि शेख हसीना लगातार कितनी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। तो शेख हसीना की दोस्तों बात करें, इस बार जो बनी है लगातार चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। और इनका ये जो शुरुआती दौर था 2009 से लगातार यही प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं। और बांग्लादेश की राजधानी आपको पता ही है दोस्तों, ढाका है। अगला सवाल इन्हीं से है कि शेख हसीना मुख्य रूप से किस पार्टी से संबंधित है। तो कई बार यह भी पूछ दिया जाता है। बच्चे लोग यहाँ गलतियाँ करते हैं, बच्चे लोग मुस्लिम लीग मारते हैं, लेकिन दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अवामी लीग, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दीवान ए आम स्थित है। तो दीवान ए आम कहाँ स्थित है भाई, तो दीवान ए आम मुख्य रूप से दिल्ली में स्थित है। और इसको बनाने वाला शासक कौन था, जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया, दिल्ली के लाल किला का निर्माण करवाया, तो आप समझ गए होंगे, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हाल फिलहाल में संसद पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब तो यहाँ देखते हैं भाई संसद पुरस्कार से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे ये होना था कि संसद पुरस्कार से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट असत्य है, तो यहाँ पे ए लगा लेना असत्य है। तो देखो, संसद जो पुरस्कार है यह 2 भागों में बांटा गया है। बात सही है भाई। संसद पुरस्कार जो संसद रत्न, बी ऑप्शन, संसद रत्न पुरस्कार सिर्फ लोकसभा के सदस्यों को दिया जाता है। दोस्तों यही गलत है। संसद रत्न जो पुरस्कार है यह लोअर हाउस और अपर हाउस दोनों के मेंबर को दिया जाता है। तीसरा है सी ऑप्शन, संसद महारत्न पुरस्कार सिर्फ लोकसभा को ही दिया जाता है, उसके सदस्यों को। तो दोस्तों यह राइट आंसर है। और इन दोनों पुरस्कार की घोषणा माननीय देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा की गई। तो यह हमारा सत्य है। तो असत्य कथन हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अगले दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल फिलहाल में किन्हें संसद रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। तो संसद रत्न पुरस्कार इसमें से किन्हें नहीं दिया गया, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अमर सिंह को नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है, काफी चर्चा का सब्जेक्ट रहा है 9th नंबर क्वेश्चन, कि मोहम्मद मुइज्जू किस देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं। तो अभी आप देखिएगा भारत और मालदीव के बीच काफ़ी विवाद का सब्जेक्ट रहा है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कि मोहम्मद मुइज्जू कहाँ के हैं, तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल फिलहाल में किस देश में लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को चुना गया। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानिल विक्रमसिंघे किस देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, श्रीलंका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ही जाएगा कि मेरापी ज्वालामुखी क्षेत्र स्थित है। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा दोस्तों, मेरापी में बड़े पैमाने पे ज्वालामुखी फटा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, इंडोनेशिया। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न, महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, तो मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि देखिए, मैं आपको बता दिया हूं कि जो 1 से 15 तारीख करंट अफेयर में एक्सप्लेन किया हूं, उसमें से जितने क्वेश्चन पॉसिबिलिटी था एमसीक्यू मैं उतना ही बनाया हूं, फालतू नहीं, ठीक है। चाय में कौन सा नशीला पदार्थ पाया जाता है, तो चाय में नशीला पदार्थ कौन सा पाया जाता है, तो राइट आंसर है निकोटीन। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, चिल्का झील भारत के किस क्षेत्र में, तो आप देखिएगा चिल्का झील की दोस्तों हम लोग बात करें तो चिल्का झील मुख्य रूप से जो है भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, या ऑप्शन आपके पास दे रखा है, मैं यहाँ इसलिए रुक रहा हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि चिल्का झील भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन हमारे पास है पूर्वी तटीय क्षेत्र, दूसरा है पश्चिमी तटीय क्षेत्र, तीसरा है दोनों, और डी ऑप्शन हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी तटीय क्षेत्र। जो चिल्का झील है वह पूर्वी तटीय क्षेत्रों में क्या है भाई, तो स्थित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। आप मैप में देखेंगे कुछ इस टाइप से है, यहाँ पे उड़ीसा राज्य है, इसी में चिल्का झील स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जो सारस पक्षी है, एक पक्षी है जिसे सारस कहते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों जो सारस पक्षी है, कई बार आपके एग्जाम में आ जाएगा क्रेन पक्षी, तो इस सारस पक्षी को हम लोग क्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सारस जो पक्षी है शीतकालीन के समय सामान्यतः कहाँ से आते हैं, तो ये पक्षी भाई कहाँ से आते हैं, तो रूस के साइबेरिया क्षेत्र से आते हैं। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं, भारत के तटीय क्षेत्रों में खारे पानी की, नमकीन पानी की कौन सी झील सबसे बड़ी है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, चिल्का झील। हालांकि सभी में देखा जाए तो सामर झील होगा, लेकिन तटीय क्षेत्रों की बात किया है तो चिल्का झील। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में आयोजित किए जाते हैं, तो यह दोस्तों बैलों की लड़ाई होती है एक तरह से, तो यह तमिलनाडु में प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पोंगल त्योहार, यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कि जो पोंगल त्योहार होता है किस राज्य में फसल कटाई के समय मनाए जाते हैं, तो इसका भी राइट आंसर दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, विश्व का पांचवा सबसे बड़ा, तो भाई महाद्वीप पांचवा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, अंटार्कटिका। महाद्वीपों की संख्या दोस्तों कितनी है, 7। पहले नंबर पे एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका है, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका है, और छठे पे यदि देखा जाए यूरोप है, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया है। अंटार्कटिका यदि देखा जाए तो दोस्तों साउथ पोल में मुख्य रूप से स्थित है। इसे हम लोग व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से, श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा रिसर्च सेंटर अंटार्कटिका में नहीं खोला गया है, तो भारत की ओर से देखिएगा दोस्तों साउथ पोल में इसमें हिमाद्री रिसर्च सेंटर नहीं खोला गया है, बाकी मैत्री, भारतीय और दक्षिणी गंगोत्री खोला गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि हाल फिलहाल में ध्यान रखिएगा, अभी 20 साल में सबसे ज़्यादा गूगल पर सर्च किया जाने वाला कौन सा क्षेत्र है, तो अभी आपको पता है हाल फिलहाल में भारतीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में बड़े पैमाने पे खर्च किए हैं, किसके लिए, टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, इनकम बढ़ाने के लिए किए हैं। तो लक्षद्वीप पर इस 20 साल में सबसे ज़्यादा सर्च का केंद्र रहा गूगल पे। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर है, भारत सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखिएगा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र में नई हवाई अड्डा खोला है, तो ध्यान रखिएगा मिनिकॉय जो आइलैंड है वह भारत का हिस्सा है, तो इसी में खोला गया है। अगले क्वेश्चन की ओर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका दोस्तों राइट आंसर कब हो जाएगा, 1875 में हुई थी, और प्रॉपर रूप से 1920 में अलीगढ़ आंदोलन भी चला था। इसके संस्थापक कौन थे, तो सर सैयद अहमद खां इसके फाउंडर थे।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में राशिद खान किस क्षेत्र से संबंधित है जिनकी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित थे और ये शास्त्रीय गायक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के प्रधानमंत्री है, लगभग कितने वर्षों तक गुजरात में मुख्यमंत्री बने रहे। तो अप्रॉक्स 14 वर्षों तक बने रहे। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो प्रेजेंट टाइम में यदि देखा जाए तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है भाई। तो राइट आंसर सी, ओम बिरला है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां प्रवासी दिवस जो 9 जनवरी 2023 को मनाया गया, कहाँ मनाया गया भाई। तो प्रवासी दिवस इस बार जो मनाया गया है मुख्य रूप से दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इंदौर हो जाएगा। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इंदौर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि प्रवासी दिवस मनाने की प्रथा कब से शुरू हुई। हालांकि प्रवासी दिवस जब गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को तभी से शुरू हुई थी, लेकिन लगातार रूप से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 2003 से शुरू किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि बीमारू जो राज्य है, जो गरीब राज्य है, इसे बीमारू राज्य कहते हैं। कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है बीमारू राज्य में। तो राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, हाल फिलहाल में दोस्तों एक रिपोर्ट आया है, उसमें कहा गया है कि बीमारू राज्यों में सबसे अच्छा विकास किस राज्य का रहा है। तो बीमारू राज्यों में सबसे अच्छी स्थिति जो रही है अभी उत्तर प्रदेश काफ़ी डेवलपमेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है। तो फ्रांस के नए जो प्रधानमंत्री हैं वो राइट आंसर सी, गैब्रियल एटल है। ठीक है, और बी की यदि बात करें तो इमैनुअल मैक्रो जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो खेल का जो पुरस्कार सबसे बड़ा था वो राजीव गांधी था, तो उसका नाम मेजर ध्यानचंद रख दिया गया। कब रखा गया। तो 2021 में रखा गया। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में सत्य कथन को चुनिए। तो देखो भाई, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुख्य रूप से सभी के सभी सत्य हो जाएंगे कि इस साल चिराग शेट्टी और स्वातिक राइज को पुरस्कार दिया गया। दोनों खिलाड़ी बैडमिंटन से हैं। इस पुरस्कार में प्रत्येक व्यक्ति को 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो राइट आंसर है डी। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि इस वर्ष कितने खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो राइट आंसर दोस्तों डी, 26 को दिया गया। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो जो कोच होते हैं, कोच को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जीवन प्रयत्न पूरे लाइफ के लिए किन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनमें से किन्हें नहीं दिया गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, रोहन बोपन्ना, बाकी को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अर्जुन पुरस्कार इनमें से किन्हें नहीं दिया गया है। तो अर्जुन पुरस्कार की यदि देखा जाए दोस्तों तो राइट आंसर डी, राकेश पंचौली को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पहली बार किस देश में भूमिगत रेल की शुरुआत की गई। तो भूमिगत दोस्तों रेल की शुरुआत पहली बार अंडरग्राउंड रेल ब्रिटेन के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। तो भारत के दोस्तों पहले जो रेल मंत्री थे उनका नाम राइट बी है, जॉन मथाई था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि प्रत्येक वर्ष हम लोग हिंदी दिवस जनवरी के कितने तारीख को मनाते हैं। तो 10 तारीख को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे इस टाइप से होना था भाषा, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक, इसके लिए सॉरी। हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा कब मिला। तो हिंदी को दोस्तों राज्य भाषा का दर्जा जो मिला है वो 1949 में मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के द्वारा हिंदी दिवस मनाने की प्रथा शुरू की गई लगातार से। तो लगातार रूप से ऑथराइज तो दे दिए इंदिरा गांधी, लेकिन लगातार रूप से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा, ठीक है, हिंदी मनाने की प्रथा लगातार शुरू कर दी गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अभी हाल फिलहाल में 10वीं ब्राइवेट
या 10वीं व्यापारियों के लिए एक समिट हुआ था, वह कहाँ हुआ? तो उसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए, गांधीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2024 में कोप की मीटिंग हुई है, COP, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए होते हैं। कोप 28 की मीटिंग कहाँ पर आयोजित की गई? तो संयुक्त अरब अमीरात, मुख्य रूप से देखा जाए तो आबू धाबी उसका कैपिटल है, वहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाए दोस्तों तो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेंद्र। यदि देखा जाए तो भूपेश बघेल तो है नहीं, आचार्य देवव्रत है नहीं, तो राइट आंसर भूपेंद्र पटेल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा, यहाँ देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज भाषा आना था। तो विश्व में सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोली जाती है। दूसरे नंबर में दोस्तों देखा जाए तो मंदारिन, मंदारिन देख कहाँ की भाषा है? तो चाइना की भाषा है। तीसरे नंबर पे हिंदी है अपना, और चौथे नंबर पे स्पेनिश है। यह क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का तीसरी आंख किसे मानते हैं? तो भारतीय नौसेना का हाल फिलहाल में तीसरी आंख जो माना गया है, एक ड्रोन बनाया गया है जिसका दोस्तों नाम क्या है? दृष्टि ड्रोन। तो ध्यान रखिएगा, जो दृष्टि ड्रोन है वह भारतीय नौसेना का तीसरी आंख है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नौसेना के हेड कौन है? तो नौसेना के हेड की यदि दोस्तों हम बात करें तो आर हरि कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के महरौली में किसका मकबरा है? तो दिल्ली के महरौली में राइट आंसर डी, बलबन का मकबरा है। नेक्स्ट, एक देश, या क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका और कई बार पूछेगा। एक देश एक चुनाव के लिए किसकी अध्यक्षता में, मतलब देश में एक ही टाइम चुनाव हो, बार बार ना हो, इससे पैसे की भी क्या बढ़त तो होगी, बचत भी होगी, इनकम भी होगा, देश डेवलपमेंट भी करेगा। तो इसके लिए कमेटी अध्यक्षता जो गठित की गई है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल फिलहाल में विश्व टेनिस रैंकिंग पुरुषों का रैंकिंग जारी किया गया मेल का, तो इसमें पहले स्थान पे नोवाक जोकोविक रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी मिस्टेक थोड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, वो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। जोकोविक, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है कि विश्व टेनिस रैंकिंग में महिलाओं की श्रेणी में पहले स्थान ईगा स्वियातेक का है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है? तो किसाऊ बांध परियोजना दोस्तों यमुना की सहायक नदी टोंस है, तो टोंस पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो यमुना की सहायक नदी मुख्य रूप से सिंध है भाई, टोंस है, चंबल भी है, तो यहाँ मुख्य रूप से राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, बनास जो है चंबल की सहायक नदी है, तो इसलिए हो जाएगा बनास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल फिलहाल का रिपोर्ट आया है भाई कि प्रदूषित शहर का रैंकिंग जारी किया गया, तो भारत का बताइए इसमें से सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिर्नीहट। मैं आपको एक्सप्लेन करके यहाँ पे बताता हूँ कि बिर्नीहट क्यों होगा, इसका कारण मैं बताऊं आपको। कि बिर्नीहट की बात करें तो ये बिर्नीहट यदि मुख्य रूप से, अच्छा यहाँ मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि बिर्नीहट मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट राज्यों का एक पार्ट है, तो आप बताइएगा किस राज्य में। बिर्नीहट पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आ रहा है भाई बेगूसराय, तीसरे नंबर पे यदि बात करें तो तीसरे नंबर पे ग्रेटर नोएडा आ रहा है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा बिर्नीहट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2024 1 जनवरी 2024 को इसरो फिक्स कर लिया कि भाई कम से कम मुझे एक साल में 2024 में कितने सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो इनका टारगेट कम से कम 12 का है, तो यह भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक्सपोसेट अभियान भेजा गया है इसरो के द्वारा, क्या मकसद है? तो यह सूर्य की खोज करेगा, ब्लैक होल की भी खोज करेगा,
तारों की भी खोज करेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी सत्य है। ठीक है, अगला है ब्लैक होल की खोज करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है भाई। तो ब्लैक होल की खोज करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश बन चुका है। भारत से पहले कौन था भाई, तो यूएसए था। एक्सपोसेट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे भरोसेमंद रॉकेट कौन सा है, तो राइट आंसर दोस्तों CPSLV C58 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक होल की खोज किसके द्वारा किया गया, तो राइट आंसर भारतीय साइंटिस्ट चंद्रशेखरन या चंद्रशेखर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या मंदिर विवाद किस वर्ष सुलझा लिया गया, तो अयोध्या मंदिर विवाद 2019 में दोस्तों सुलझा लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या विवाद सुलझाने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है। जब अयोध्या का मैटर सुलझा तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, रंजन गोगोई थे। क्लियर है, इन्हीं के समय ध्यान रखिएगा आर्टिकल 370 भी सुलझाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो अयोध्या मुख्य रूप से सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसका पुराना नाम क्या था, घग्गर था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, 1 सेकेंड, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राम मंदिर के बारे में सत्य कथन को चुने। तो राम मंदिर को बाबर के द्वारा 1528 से 1530 के बीच तोड़वाया गया, राइट आंसर। बाबरी मस्जिद जो विवाद जो आया था, तो बाबरी मस्जिद को 1992 में तोड़ दिया गया, यह भी राइट है। यह मंदिर अयोध्या जिले में स्थित है, यह भी सही है। 1992 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, यह भी सही है। और यह मंदिर नागर शैली से बना हुआ है, सभी के सभी दोस्तों सही हैं। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, C 1 2 3 4 और 5। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि इन्वेस्टिगेशन 75 योजना किस राज्य सरकार के द्वारा, तो 75 दिनों में कोई भी केस मुकदमा हो उसका सॉल्यूशन कराने के लिए इन्वेस्टिगेशन 75 योजना चालू किया गया, यह बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि ITBP के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट आंसर है डी, राहुल रसगोत्रा को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला बाल कन्या सैनिक विद्यालय जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया था, कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, वर्तमान समय में देश के रक्षा मंत्री कौन है, तो आपको पता ही है निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, CAB कानून जो CAA कानून था, ये CAA क्या था, तो CAA ये तो एक्ट बन गया, तो पहले तो बिल आया था, तो CAB जो बिल लाया गया था वो आपका पास हुआ, तो 2019 में पास हुआ, फिर CAA कानून यह बनकर तैयार हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि जब CAB बिल पास हुआ और यह कानून बन गया CAA, तो इसमें कौन सा धर्म शामिल नहीं है, तो देखिए 6 धर्म इसमें शामिल है, मुख्य रूप से पारसी है, बौद्ध है, जैन है, हिंदू है, सिख है और क्रिश्चियन है। तो ये 6 तो शामिल है, इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, मुस्लिम को इससे बाहर रखा गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि म्यांमार की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, तो म्यांमार की दोस्तों सीमा त्रिपुरा से नहीं लगती है, बाकी सभी से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के PM कौन है, तो जापान के जो PM है फोमियो किशिंदा है, ध्यान रखिएगा। हालांकि कई बार इनके बारे में पूछा गया है, शिंजो आबे के बारे में, कि हाल फिलहाल में किस देश के प्रधानमंत्री को गोली मार दिया गया, तो शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो जाएगा, फोमियो किशिंदा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सियोल किस देश की राजधानी है, तो सियोल दक्षिणी कोरिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रिक्स में कितने देश शामिल है, तो 1 जनवरी को दोस्तों ब्रिक्स में देश की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई, तो 10 हो गई। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स में हाल फिलहाल में जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई उसमें शामिल होने से कौन सा देश मना कर दिया, तो अर्जेंटीना। यदि अर्जेंटीना मिल जाता तो देश की संख्या कितनी हो जाता, 11, लेकिन अर्जेंटीना बाहर हो गया, तो इस कारण से देश की संख्या अभी कितनी है, 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 2024 में ब्रिक्स की मीटिंग किस शहर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है,
तो मुख्य रूप से रूस के काजान शहर में, रूस में एक शहर है काजान, वहाँ आयोजित किया जाएगा। अगले सवाल की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। लक्षद्वीप और मालदीव कितने डिग्री चैनल से अलग होता है? तो राइट इसका दोस्तों आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा राइट आंसर डी, 8 डिग्री चैनल के द्वारा। इधर देखिएगा तो अपना लक्षद्वीप हो गया, इधर मालदीव हो गया, बीच में मेन निकाय, तो यहाँ से एक लाइन है, इसे कहते हैं हम लोग 8 डिग्री चैनल। और अपना जो मिनिकॉय है और लक्षद्वीप वो 9 डिग्री चैनल के द्वारा। और इधर पूछा जाता है अंडमान निकोबार से कौन सा डिग्री गुजरता है, अंडमान एंड निकोबार को, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि इनमें से कौन सा क्षेत्र मूंगे के चट्टान से निर्मित है, मतलब प्रवाल भित्ति से कौन सा बना है? तो दोस्तों सभी प्रवाल भित्ति से निर्मित है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। लक्षद्वीप, यहाँ थोड़ा देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, भाषा होना चाहिए, मिस्टेक कर दिए, ये होना था। तो लक्षद्वीप की मुख्य भाषा कौन सी है? तो लक्षद्वीप में दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? रहते वहाँ ज़्यादा मुस्लिम है, लेकिन भाषा बोली जाती है मलयालम, राइट आंसर ए। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में पहले स्थान पर, तो स्वच्छता की रिपोर्ट आई है, सबसे पहले स्थान पे कौन सा है भाई शहर? तो इंदौर है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का जो रिपोर्ट आया उसको सही तरीके से सजाएं। तो दोस्तों राइट आंसर ये हो जाएगा, पहले नंबर पे इंदौर, फिर दूसरे पे सूरत, तीसरे पे मुंबई, चौथे पे विशाखापट्टनम, पांचवें पे भोपाल, छठे पे विजयवाड़ा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छ गंगा टाउन, देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण जो आया तो गंगा के जो नियरेस्ट जो शहर है, गंगा के नज़दीक, गंगा के नदी के किनारे नज़दीक जो शहर है उसका भी रिपोर्ट जारी किया गया। तो प्रथम स्थान सबसे स्वच्छ जहाँ से देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ते हैं, बनारस सबसे नंबर 1 पे आया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दोस्तों सॉरी इसके लिए रिपीट हो गया है कि राशिद खान किस क्षेत्र से संबंधित है, जिनका तो बता ही चुके हैं, शास्त्रीय गायक उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले व्यक्ति जिन्हें गोल्डन अवार्ड मिला था। तो गोल्डन अवार्ड दोस्तों ब्रिटिश कंपनी के ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। तो सबसे पहले कौन पाने वाले? ए आर रहमान, ये गाना गाए थे जय हो, तो उसी के लिए इन्हें मिला था गोल्डन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 1863 में। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इसका भी राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म सम्मेलन में भाग किस वर्ष लिए थे? तो आप लोग को मैं पहले भी क्लास में भी बताया हूँ, 1893 ईस्वी में, ठीक है, अमेरिका के शिकागो में लिए थे। तो यह तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अच्छा देखिए कुछ पुराने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब मत समझिएगा कि मैं बुक से उठाया हूँ, वो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर करंट अफेयर में चर्चे में रहे हैं तभी मैं दिया हूँ, नहीं तो बेकार का पढ़ना बेवकूफ़ी है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि युवा दिवस, देखिए करंट अफेयर आ गया, युवा दिवस मनाया जाता है। तो युवा दिवस प्रत्येक 12 जनवरी को मनाया जाता है, किन के यादों में? तो स्वामी विवेकानंद के यादों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए ऊपर बोल ही रहे थे, आंसर आ गया भाई, युवा दिवस किन के यादों में मनाया जाता है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद के यादों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का सबसे लंबी, अभी हाल फिलहाल में भारत की सबसे जो है ना लंबा या सबसे लंबी समुद्री पुल बनाया गया है, जिसका नाम अटल सेतु पुल है। कहाँ बनकर तैयार हुआ? तो मुंबई में बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, आकाश मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाल फिलहाल में दोस्तों आकाश मिसाइल लॉन्च किया गया है DRDO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिसाइल को मोबाइल से भी लॉन्च किया जा सकता है? तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल के टेक्नोलॉजी के अनुसार आकाश मिसाइल को मोबाइल से भी लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित नहीं है? तो देखिए स्वराज भी है, शहीद भी है, सुभाष चंद्र दोस्तों बोस भी है, SC बोस, ठीक है। तो ये तीनों हो गए, तो राइट आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन यदि दोस्तों बात करें, अगला क्वेश्चन है
आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो ओडिशा के चांदीपुर स्पेस सेंटर से इसका सफल परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो देखिए, स्वराज जो था, यदि मुख्य रूप से बात करें तो इसका पुराना नाम हैवलॉक था, बन गया स्वराज। पुराना नाम नील था, बन गया शहीद। इसका पुराना नाम रॉस था, बन गया बोस, मतलब सुभाष चंद्र बोस। तो इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, तो ये तीनों, ये क्वेश्चन ऊपर वाले तीनों पूछे गए हैं कि स्वराज द्वीप किसका नाम पड़ा है, तो हैवलॉक का। तो यहाँ 97 नंबर जो क्वेश्चन, बड़ा जबरदस्त है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन काफी चर्चा में रहा है कि पम्बन आइलैंड, पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों रामेश्वरम, तमिलनाडु हो जाएगा। यहीं पे ध्यान रखिएगा, रामेश्वरम में ही पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी का भी जन्म हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध मांजुली द्वीप किस नदी पर बना हुआ है? तो आपको पता है यह ब्रह्मपुत्रा नदी, और सबसे बड़ी नदी पर बनने वाली आइलैंड मांजुली ही है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्रा पे बना है, और सबसे छोटा भी इसी नदी पे है जिसका नाम उमानंदा है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में कब भयानक तूफान या साइक्लोन आया था? तो 2004 में आया था, जिसमें इंदिरा पॉइंट भी इसमें डूब चुका है। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है, कब आया था? 2004। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में नौसेना के द्वारा किस पनडुब्बी को सेवानिवृत्त कर दिया गया, रिटायर्ड कर दिया गया? अंडमान निकोबार में किया गया। तो तीनों को दोस्तों रिटायर्ड किया जा चुका है, काफ़ी पुराना हो चुके थे। इसके जगह पे नए टेक्नोलॉजी। तो आईएनएस चीता को कब शामिल किया गया था? 84 में, गुलदार को 85 में, कुंभीर को 86 में। तो इन तीनों को रिटायर्ड कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। सिख दंगा कब हुआ था? सीधा सा क्वेश्चन है भाई, 1984 में हुआ था। और इसके लिए इंदिरा गांधी के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। X-59 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। X-59 क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यह सुपरसोनिक मालवाहक विमान है, काफी तेज गति से चलने वाले मालवाहक विमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नासा कहाँ की एजेंसी है? जिस तरह से अपना इसरो भारत की है, तो नासा अमेरिका की एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। हाल फिलहाल में प्रभा अत्रे की मृत्यु हुई जो थी, यह आप माइंड में सेट कर लीजिएगा, आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यह शास्त्रीय गायक थी, महाराष्ट्र से थी, और यह पूछा जा सकता है कि यह किस घराने से थी? तो किराना घराने से थी। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं कि WEF की स्थापना कब हुई? तो 1971 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है? तो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः जो टीबी की जो बीमारी होती है किससे होती है? तो बैक्टीरिया, जीवाणु से होती है। तो यही जीवाणु बैक्टीरिया एक ही चीज हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार अनाउंसमेंट कर चुका है भाई कि भारत को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा। तो कब तक? 2025 तक भारत हो जाएगा टीबी मुक्त बीमारी से। अगला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग का गठन हुआ था। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एमपीआई लिस्ट कौन जारी करता है? ठीक है, एमपीआई लिस्ट जारी करने वाला कौन है भाई? तो नीति आयोग है। अगला क्वेश्चन, हाल फिलहाल के रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी का, तो जो एमपीआई रिपोर्ट है ना, वो गरीबी का आकलन करता है। तो भारत में लगभग देखिएगा, अब गरीबी की जो मात्रा है लगभग 11.5% मान के चलिए है। तो यहाँ ऑप्शन हमारे पास और तो कोई नहीं दिख रहा है, नियरेस्ट 10 है, 15 है, 20 है, 30 है। तो दोस्तों लगभग देखा जाए तो 10 हो जाएगा, ऐसे 11.26 के आसपास है। तो वो अभी डेटा आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबों की स्थिति में, यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश वाले के लिए बड़े अच्छे हैं, बच्चों के लिए। गरीबों की स्थिति में सबसे ज्यादा सुधार, तो सबसे ज्यादा सुधार उत्तर प्रदेश लाया है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय की दोस्तों स्थापना यदि देखा जाए तो 2022 में की गई। कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में। और दोस्तों आखिरी सवाल है, निपाह क्या है? तो निपाह एक बीमारी है जो किससे फैलता है?
वायरस से। तो हम उम्मीद करते हैं आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट दोस्तों वीडियोज में हम लोग 16 से लेकर 31 जनवरी तक क्लास तो दे ही चुके हैं आप लोगों को, वीडियोज है 31 जनवरी तक एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय, जय हिंद।